नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल KS एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुई थी? ये हुई थी हमारी इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 2 है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये की थी रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला है, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो इसका सही उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या थी? तो ये थी स्टीम इंजन। इसका सही उत्तर क्या है? स्टीम इंजन। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? इसका सही उत्तर है नव मध्यम वर्ग। अगला है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सबसे पहले मशीनीकरण शुरू हुई? ये कपड़ा उद्योग में शुरू हुई थी। फिर 7वां क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? ये थे जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है, खाली स्थान। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? ये थे जॉर्ज ऑकलैंड। कौन थे? जॉर्ज। अगला है, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। अगला है, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए कौन रखते हैं? जॉबर रखते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग खालिस्तान कार्य के लिए होता है, तो ये कताई के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य है हमारे। पहला है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था, तो ये असत्य है। ये कैसा है हमारा? ये असत्य है। किसका चित्र था? बाल कृष्ण का चित्र था। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यदि बाल कृष्ण लिखा होता भगवान विष्णु की जगह पर, यदि क्या लिखा होता? बाल कृष्ण, तो ये हमारा सत्य हो जाता। इसलिए क्वेश्चन क्या है? असत्य है, क्योंकि भगवान विष्णु की चित्र पूछा गया है, तो ये असत्य है। अगला है, विक्टोरिया कालीन। दूसरा, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। ये हमारा सत्य है। कैसा है हमारा? सत्य है। अगला है, औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में तुरंत सुधार हुआ। ये हमारा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैनचेस्टर शहर को औद्योगिक क्रांति के समय कपास का शहर कहा जाता था। ये हमारा सत्य हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने किसानों की संख्या में वृद्धि की है। ये हमारा असत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है 6वां, औद्योगिक क्रांति के कारण शहरीकरण में वृद्धि हुई है। ये हमारा सत्य है। फिर है, औद्योगिक क्रांति ने केवल इंग्लैंड में प्रभाव डाला, अन्य देशों में नहीं। ये हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों का शोषण कम हुआ था।
ये भी हमारा असत्य है। इस प्रकार सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। फिर आती है हमारी सही जोड़ी। चलिए, तो आइए देखते हैं सही जोड़ी को। पहला है नेट पहला है स्टेपलर। पहला क्या है हमारा? पहला स्टेपलर। तो स्टेपलर को हम काय से मिलाएंगे? सा नंबर से। इससे क्या है? चुन्नट से कपड़े समेटने वाला। फिर है हमारा पुलर। तो पुलर को हम मिला देंगे बा नंबर से। इससे ऊन को छांटने वाला। तीसरा है गिल्ट। इसको हम मिलाएंगे या नंबर से। उत्पादकों के संगठन से। किससे मिलाएंगे इसको? उत्पादक के संगठन से। अगला है स्पिनिंग जेनी। इसको मिलाएंगे हम रा नंबर से। ऊन कताई। इसको मिलाएंगे हम ऊन कताई से। अगला है कार्डिंग। कार्डिंग को मिलाएंगे हम दा नंबर से, यानी ऊन कटाई मशीन से। अगला है हमारा द्वारका नाथ टैगोर। को मिलाएंगे हम आ नंबर से। इससे जहाज निर्माण से। और अगला है भाई भोंसले। इसको मिलाएंगे हम सबसे आखिरी वाले से, मिला हुआ है सामने। ठीक है। और सही जोड़ी के सामने इसके नंबर भी लिखे हुए हैं। सा वा या रा दा आ, इस नंबर भी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की थी? तो ये की थी, किसने की थी? ये ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी ने। दूसरा है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राच्य पूर्व के देश। अगला है स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? ये किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। अगला है जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये किया था जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है प्राच्य से क्या आशय है? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है? प्राच्य कहा जाता है। अगला है इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित तस्वीर दो जादूगर में मैकेनिक किसका प्रतीक है? तो यह टेक्नोलॉजी और प्रगति का प्रतीक है। औद्योगिकरण के पहले चरण में किन उद्योगों का विकास हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग और धातु उद्योग का हुआ। अगला है भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। ये हमारे इस प्रकार से इतिहास 4 अध्याय 4 इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। औद्योगिकरण का युग। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।